तो लेट्स वी स्टार्ट टुडे विद 30 डेज एआई चैलेंज। तो आज से हमारा 30 डेज एआई चैलेंज स्टार्ट होने वाला है। आज डे 1 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम वेदांशु राठी है एंड आज जो हम टूल सीखेंगे उसका नेम है चैट जीपीटी। जैसे हमारे मन में आता है एआई तो पहला जो टूल आता है हमारे मन में उसका नेम है चैट जीपीटी। तो आज मैं चैट जीपीटी के अंदर ही कुछ यूनिक थिंग्स बताऊंगा और एक सरप्राइज भी बताऊंगा चैट जीपीटी टूल के अंदर। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। लेट्स वी गो। देख सकते हैं, बट चैट जीपीटी हम कोई सा भी एआई यूज कर रहे हैं उससे पहले हमें पता तो होना चाहिए कैसे यूज करना है। तो हम राइट करते हैं हाय हेलो, एआई रिप्लाई कर देता है। हम एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहे थे, सोल्व दिस क्वेश्चन। ये नॉर्मल वे होता है करने का, बट आज मैं आपको एक स्पेशल तरीका बताऊंगा, एक प्रॉम्प्ट मास्टर प्रॉम्प्ट टेक्निक बताऊंगा जिससे आप प्रॉम्प्ट मास्टर कर सकते हो। जिससे कि आप लिखोगे तो जो आंसर एआई देगा वो 5 to 10x बेटर होगा, मतलब 5 से 10 गुना अच्छा आंसर देगा इन कंपेयर टू जो आप पहले लिख रहे थे। सो वो है क्या, तो चलिए मैं वो बताता हूं। सबसे पहले जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो एक चीट कोड लिखा हुआ है RCAFT फ्रेमवर्क। ये क्या है? तो आर मतलब होता है रोल, कि जो हमारा एआई है वो रोल क्या कर रहा है। हम एक कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आई थिंक मैथ का भी पूछ रहे हैं, तो यू आर एन एक्सपीरियंस एंड फ्रेंडली मैथ टीचर, मतलब हम उसे काम दे रहे हैं कि भाई एआई ये तो एक्ट किसके तरह कर रहा है, एक स्पेशलिस्ट, एक एक्सपीरियंस और एक फ्रेंडली मैथ टीचर है एआई, उसकी तरह तेरे को काम करना है। कॉन्टेक्स्ट जो हम अपनी तरफ से डेटा दे रहे हैं, आई एम अ क्लास 10 स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। कोई क्लास 10 का स्टूडेंट है, अपने बोर्ड्स के पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसने दिया कि मैं एक क्लास 10 का स्टूडेंट हूँ और मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ अपने एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा एक्शन। एक्शन क्या होगा कि एआई भाई तू काम क्या करेगा अब, तो एक्सप्लेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद एन इजी एग्जांपल। अब उसको हमें काम दे दे कि भाई मैंने अपने बारे में बता दिया, रोल दे दिया मैंने तेरे को, अब तेरे को क्या करना है इससे, तेरे को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक टॉपिक है क्लास 10 का मैथ का, तो उसे इजी वे में एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करना है। अब फॉर्मेट क्या हो गया भैया? अब फॉर्मेट मतलब होगा किस टाइप से वो आंसर देगा। फर्स्ट होता है जैसे हम अभी स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं, फॉर्मेट में क्या गिवन है, गिव 3 न्यूमेरिकल पॉइंट, नंबर्ड पॉइंट। 3 नंबर पॉइंट मतलब उसे एआई को जो आंसर देना है वो 3 पॉइंट्स के अंदर देना है। एक टेबल होनी चाहिए और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन होना चाहिए। ओके। अब टोन मतलब एआई को किस टोन में बात करना है। जैसे आप अपने दोस्त से बात करो तो फ्रेंडली हो, इंजॉय, अगर आप इंजॉय कर रहे हो, किसी से बात करके इंजॉय कर रहे हो, इंजॉयबल मूड में हो आप, तो इंजॉयबल आपकी टोन है। अगर आप सैड हो तो इमोशनल हो गए आपका टोन, तो उस टाइप से टोन होते हैं। तो हम इसे टोन दे दें एक सिंपल वे में और इजी टू अंडरस्टैंड कर, या हम इसे इसके बजाय एक और दे सकते हैं टोन कि एक टीचर जो लाइक क्रिकेट के एग्जाम्पल, स्पोर्ट्स के एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर एक इंजॉयबल वे में, तो वो भी कर सकते हैं। तो अब हम इसका वर्क देखते हैं। अगर हम ये वाला प्रॉम्प्ट डालते तो आंसर कैसा आता है, लेट्स सी। सो मैंने ये प्रॉम्प्ट इसमें डाला, लाइक यू कैन सी कि मैंने ये वाला प्रॉम्प्ट यहाँ पे डाल दिया। तो आंसर क्या दे रहा है इसने, हमने फर्स्ट चीज क्या कही थी, इसे 3 पॉइंट में आंसर देना है, 1 2 एंड 3। देयर आर ओनली 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स में इसने आंसर दिया। मतलब इसका एक, या तो ये नहीं है कि हमें एक नॉर्मल छोटा सा टेक्स्ट देंगे, हमें आंसर 2 लाइन का चाहिए, एआई हमें 2-4 पेज लिख के दे रहा है, तो हमारी एक लिमिटेशन जुड़ गई है कि साथ इतने के अंदर इतना एक्सप्लेन करना है। और इसने जो दिया है एक्सप्लेनेशन वो क्लास 10 के हिसाब से दिया है। प्लस में इसने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है, जो हमने कहा था कि भाई एआई तो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे, एक टेबल बनाने के लिए कहा था, इसने एक टेबल भी बनाई है। एंड प्लस में इसने एक एक्स्ट्रा एड ऑन थिंग कर दी एग्जाम्पल, क्योंकि हमने कहा था एग्जाम्पल के साथ सोल्व करना है, तो इसने एग्जाम्पल एक वर्किंग एग्जाम्पल बना दिया जिसके अंदर हम जैसे एक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, जो क्वाड्रिक इक्वेशन की एक बेसिक वो होती है हमारी इक्वेशन। तो अगर मैं a की वैल्यू 0.3 पुट कर दी, इसकी वैल्यू मैंने 4.6 पुट कर दी एंड c की वैल्यू मैंने -0.1 पुट कर दी, तो ग्राफ कैसे बनेगा? मतलब अगर कोई स्टूडेंट है, कोई बच्चा है क्लास 10 का, अगर वो इसे समझ रहे हैं तो उसे मजे भी आएगा। वो खेल खेल के समझ रहे हैं ना, यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा है, ए की मैंने ये वैल्यू पुट करी, बी की ये पुट करी, तो सी की ये वैल्यू आ रही है मेरी, सोल्व करके और ग्राफ के अंदर डाल के देखी कैसे आ गई, इंजॉय कर रहा है। तो ये मेथड होते हैं अच्छे से चैट जीपीटी को यूज करने का। सो ये तो बेसिक थिंग आ गई। अब नेक्स्ट क्या है वेदांशु इसके लिए, तो चलिए हम वो भी देखते हैं। नाउ आज आपका सरप्राइज ये है कि जो हमारा एआई है चैट जीपीटी तो वो हमारा सबसे बेस्ट किस में है, इमेज मेकिंग। मैंने इसे एक प्रॉम्प्ट दिया कि भाई तू एक
थंबनेल बना यूट्यूब चैनल के लिए, जिसके अंदर 30 डेज एआई मास्टर क्लास का एक तेरे को थंबनेल बनाना है यूट्यूब के लिए। तो उसने डिजाइन कर दिया इन फ्यू मिनट्स और सेकंड कह सकते हैं हम, 30 सेकंड्स 1 मिनट मैक्स, उसके अंदर ये डिजाइन करके दे देता है। मतलब जो इमेज मेकिंग जेमिनी भी करता है, और भी टूल है जो इमेज बनाते हैं, बट सबसे अच्छी इमेज कौन बनाता है? चैट जीपीटी। तो देख सकते हैं इसने एक मास्टर 30 डे एआई मास्टर क्लास, उसका इतना बढ़िया थंबनेल डिजाइन किया है। एंड फर्स्ट थिंग जो इसके अंदर सबसे हाई है, हम इसे कितना जूम कर ले, इसकी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी मेंटेन रहेगी, क्योंकि अगर हम जेमिनी और कोई और टूल यूज करते हैं तो उनकी क्वालिटी इतनी बेटर नहीं होती इन कंपेयर टू दिस। तो इसलिए ये सबसे वर्ल्ड के अंदर अभी, जब तक ये वीडियो अपलोड हो रही है, जब मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस टाइम पे सबसे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कोई भी अगर हमें इमेज जनरेट करनी है तो कौन सा है? चैट जीपीटी का। इमेज जनरेशन के लिए हम और चीज जानते हैं चैट जीपीटी के बारे में। तो आप यहाँ पे साइड में एक सेक्शन देख सकते हो, न्यू चैट, जहाँ से हम एक नई चैट स्टार्ट कर सकते हैं आई थिंक नॉर्मली, ठीक है। उसके बाद हमारी जो पास्ट चैट्स हैं हम वो देख सकते हैं। लाइब्रेरी, अब ये लाइब्रेरी क्या एक्चुअल में, तो मैं आपको लाइब्रेरी के बाद में बताता हूँ कि जितने भी आपने कोई भी पीडीएफ डाली, इमेज डाली, एआई ने भी अपनी तरफ से कोई इमेज जनरेट की, जैसे एआई ने भी ये इमेज जनरेट करी मेरी, तो ये यहाँ पे शो हो गई। तो कुछ भी अगर एआई जनरेट कर रहे हैं, आप कुछ भी डाल रहे हो, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा प्रोजेक्ट, हम यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप कोई कंपनी के अंदर एम्प्लॉय हो या कुछ भी, आप एक नॉर्मल टॉपिक के काम कर रहे हो, तो उसे एक टॉपिक का एक प्रोजेक्ट बना दिए, तो उस चैट के अंदर जो आप डालते जा रहे हो डेटा याद करता जा रहे हैं चैट जीपीटी, और उस डेटा पे आप उसके साथ काम कर सकते हो। एंड अब एक नई थिंग आती है जो है एप्स। अब चैट जीपीटी को आप कनेक्ट कर सकते हो किसके साथ? फोटोशॉप, एप्पल म्यूजिक, कैनवा के साथ, जिससे कि इन सब के साथ ऐड ऑन करके लवेबल जो एक बिल्ड ऐप एंड वेबसाइट है, और डिफरेंट डिफरेंट भी है, फोटोशॉप के अंदर कौन सा? एडोब फोटोशॉप, जो एक बहुत एडवांस टूल है। तो इन सब के साथ हम कनेक्ट करके एआई को इनके अंदर काम करने के लिए वर्क दे सकते हैं। तो अब मेन थिंग आती है कोडेक्स। अभी कोडेक्स क्या है? तो कोडेक्स आई थिंक अब हम सबको चैट जीपीटी यूज करना बहुत मिनिमाइज कर देना चाहिए, जो भी बेसिक में है। पहले मैं बात करूं कोडेक्स की, तो कोडेक्स कोड भी कर सकते हैं, हमारे वर्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। ऑटोमेट मतलब कि हमने एआई को काम बता दिया, एआई अपने आप कर देगा। अभी तक एआई हमें स्टेप बता रहा था, बट अब एआई इतना एडवांस हो गया, चैट जीपीटी इतना एडवांस हो गया कि वो आपको किसी भी काम को कर सकता है। लाइक हम यहाँ पे इमेज के अंदर देख सकते हैं, और अभी मैं आपको कोडेक्स की विंडो ओपन करके भी दिखाऊंगा। कोडेक्स की एक डिफरेंट वीडियो भी आएगी आपके लिए। तो लाइक यू कैन सी, हम डिफरेंट ऐप्स के साथ हमने कनेक्ट किया, हम उसे वर्क दे सकते हैं, ठीक है। ये तो कोडेक्स के बारे में, बट इसकी एक डिफरेंट वीडियो आएगी। तो आज और क्या स्पेशल है चैट जीपीटी के अंदर, तो चलिए वो देखते हैं। अभी मैंने एक चैट ओपन करी इसके अंदर, जिसके अंदर मैंने इसे कहा कि एक वर्कफ्लो इसे जनरेट करना है। वर्कफ्लो मतलब जो ये मेरे लिए काम करेगा, कि मेरे को वीडियो का आइडिया, उसकी एक पूरी स्क्रिप्ट राइट करके देनी है। तो इसने देखो एआई स्क्रिप्टिंग का पूरा प्रोसेस तो बता दिया। एंड स्टेप 2 क्या करना है? हमें रिसर्च एजेंट बनाना पड़ेगा, हुक एजेंट, आउटलाइन एजेंट, इन चीज़ को हम स्क्रॉल डाउन करके सबसे डाउन पे आते हैं। तो इसने क्या किया? दिस कैन बी बिल्ड बाय चैट जीपीटी। चैट जीपीटी प्लस गूगल डॉक्यूमेंट प्लस कैनवा कैपकट। अब आप क्या होगे, जो हम ऐप सीख रहे थे उसका फायदा क्या था? तो उन्हें हम कनेक्ट करके ऐसे वर्कफ्लोज बना सकते हैं, जिसके वजह से अगर हम कुछ भी एंटर करें तो उसका एक पूरा वर्कफ्लो बन जाए। जैसे अगर हम बात करें इन पास्ट, हम एक चीज़ देख रहे थे क्या, इसने एक वर्किंग मॉडल बनाया कि मैं अपनी वैल्यूज चेंज कर सकता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज। जैसे मैं इन सबको अगर सेम पे ले जाऊं तो क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक? एक ग्राफ बन गया। तो मतलब ये क्या है? एक वर्किंग मॉडल हुआ ना, इसे हम रीसेट कर दिया, तो ये क्या है? एक वर्किंग मॉडल। तो इस टाइप के वर्किंग मॉडल बना सकते हैं चैट जीपीटी। आई थिंक आज के लिए इतना ही। आज हमने बहुत बेसिक के स्टार्ट किया, एंड मैं आप सबको कहना चाहूँगा, आप इस वर्क फ्लो का, जो मैंने आपको एक वर्क फ्लो बताया, वर्क फ्लो कौन सा वाला वर्क फ्लो, एक मैंने जो टेक्निक बताई प्रॉम्प्ट करने की, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले ली। ये सबसे बेस्ट टेक्निक है फॉर व्हाट? टू जनरेट योर बेस्ट प्रॉम्प्ट। इससे जो आप प्रॉम्प्ट यूज़ करोगे वो सबसे बेस्ट प्रॉम्प्ट होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आज जो आप कह रहे हो कि आई थिंक आप में से आधे से ज़्यादा लोगों को पता होगा इस चीज़ों के बारे में, बट आज सबसे बेसिक था। और कल
हम जब कोडेक्स करेंगे तो कोडेक्स के अंदर इतना एडवांस थिंग मैं बताने वाला हूँ, आप खुद कोड करवाओगे एआई से। कल हम ऐसी चीज़ सीखने वाले हैं एट डे 2। तो कल डे 2 के लिए रेडी रहिए। आज हमने चैट जीपीटी नॉर्मल यूज़ किया और आई थिंक आज सबको मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा कि चैट जीपीटी की बजाय सब अपने लैपटॉप के अंदर या मोबाइल के अंदर, आई थिंक अभी कोडेक्स आया ही नहीं, बट लैपटॉप के अंदर तो अवेलेबल है, तो उसके अंदर कोडेक्स डाउनलोड करके उससे अपना काम करवाओ इन कंपेयर टू चैट जीपीटी। आज के वर्ल्ड में अगर आप कोई भी आपको अगर जॉब लेनी है तो उसके अंदर एआई ऑटोमेशन काम आते हैं। तो आई थिंक जो हम कहते हैं कि एआई हमारी जॉब खा रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या है? उस क्वेश्चन का आंसर ये है कि हम एआई जॉब नहीं खा रहा, जिसे एआई यूज़ करना आता है, एआई से काम करवाना आता है, वो जॉब खा रहा है। तो हमें एआई से अपना काम करवाना सीखना है। तो इन 30 डेज के अंदर मैं आपको यही सिखाऊंगा आप एआई से कैसे अपना काम करवा सकते हो। तो आज हमने सबसे ज़्यादा एडवांस जो इमेज जनरेशन मॉडल हमने उसके बारे में जाना, एंड प्लस में चैट जीपीटी के कुछ और चीज़ों के बारे में जाना कि हम इसके अंदर डिफरेंट चीज़ कनेक्ट कर सकते हैं। एंड जो इसकी पेरेंट कंपनी है उसका नाम ओपन एआई है, एंड आई थिंक अभी इनका एक नया मॉडल आया है चैट जीपीटी 5.5 जो सबसे एडवांस है, बट उसके अपोजिट में एक क्लाउड इको टूल है, वो भी मैं आपको इन 30 डेज के अंदर बताऊंगा। आप यहाँ पे देख सकते हो जेमिनाई, ये एंड लोगो है वो नोशन, एंड ये डेली, ये क्या है? तो इन सब के बारे में बताऊंगा। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड फॉर न्यू टूल। आज बहुत बेसिक था, कल हम बहुत एडवांस पे तो नहीं जाएंगे, मॉडरेट एडवांस में जाएंगे, और उस मॉडरेट एडवांस के बाद हम नेक्स्ट टूल करेंगे जेमिनाई। नेक्स्ट 2 टूल्स बता रहा हूँ, फिर आगे के 30 डेज प्लान में आपको बाद में बताऊंगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। प्लीज़ गो एंड डाउनलोड किसान सुरक्षा एआई। थैंक यू सो मच फॉर योर दिस मच टाइम। और इन 30 डेज के अंदर हमें एडवांस होना है। एंड एक नॉर्मल थिंग आई वांट टू से टू ऑल ऑफ यू कि एआई हमें देखने से नहीं आता, हमें एआई यूज़ करने से आता है। तो आप सब मेरे को एक प्रॉमिस करो कि आप जाती जितनी चीज़ मैंने बताई इससे अपना खुद का कुछ भी, अगर आपको पीपीटी बनानी है तो उसके लिए, या अपना खुद का यूट्यूब चैनल तो उसके थंबनेल जनरेट करने के लिए अपनी इमेज अपलोड कर दो, उसे आइडिया बता दो, तो उस चीज़ से ये चीज़ यूज़ करो। आज चैट जीपीटी के साथ ये सारे वर्क यूज़ करो जिससे आपको समझ में आए। तो लेट्स वी go off. We will meet at the day 2 of 30 days AI challenge. So thank you so much. Bye bye. This side Vedant Surati.